हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज मैं आपको नारायण के मंदिर में एक चूहा था उसकी कहानी सुनाती हूँ। एक पवित्र नदी के तट पर बसे एक दिव्य नगर में भगवान नारायण का विशाल मंदिर था। हर समय वहां घी के दीपकों, फूलों और चंदन से पूजा अर्चना की जाती थी। भगवान का श्रृंगार अत्यंत सुंदर होता था और पूरी श्रद्धा एवं शुद्धता के साथ दैनिक उपासना की जाती थी। उसी मंदिर की दीवारों के भीतर एक नन्हा चूहा रहता था, जिसने गर्भगृह के पास ही अपना घर बना लिया। हालांकि मंदिर के पुजारी उस क्षेत्र को साफ सुथरा और जीव जंतुओं से मुक्त रखने की कोशिश करते थे, लेकिन वह चूहा चुपचाप छिपा रहता और सब कुछ देखता था। शाम की आरती के समय जब पुजारी भगवान के सामने दीपक घुमाते थे, तो वह चूहा चुपके से बाहर निकलता और दीपकों में बचे हुए घी को खाने लगता। अनजाने में उस पवित्र घी का सेवन करते समय वह दीपक चाटते हुए भगवान के सामने झुकता और शरीर को फैलाता था। ऐसा करते हुए उसका शरीर अनजाने में ही भक्ति की क्रियाएं कर बैठता, जैसे दंडवत प्रणाम करना, दीपक के चारों ओर घूमना और भगवान के अवशेषों को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना। एक रात जब वह चूहा घी के दीपक की बाती चाट रहा था, तभी अचानक लौ तेज हुई और वह झुलस गया। गंभीर रूप से जलने के कारण उस नन्हे जीव ने भगवान नारायण की मूर्ति के सामने ही अपने प्राण त्याग दिए। मंदिर में सन्नाटा छा गया। तभी आश्चर्य के बीच वहां दिव्य दूत विष्णुदूत प्रकट हुए। पुजारियों ने विस्मय से पूछा, यह कौन सी आत्मा है? दूतों ने कहा, यद्यपि इसका जन्म एक चूहे के रूप में हुआ था, लेकिन इसके कार्य चाहे अनजाने में ही क्यों न हो, एक भक्त के समान थे। इसने प्रतिदिन भगवान को घी अर्पित किया, उनके सामने नतमस्तक हुआ और उनके अवशेषों का स्वाद चखा। भगवान की सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती, चाहे वे अनजाने में ही की गई हो। वे उस चूहे की आत्मा को दिव्य लोक में ले गए। अगले जन्म में वह चूहा ब्राह्मण के रूप में जन्मा, जिसका जन्म एक अत्यंत धार्मिक परिवार में हुआ। बचपन से ही उसका झुकाव मंदिर की सेवा और भक्ति की ओर था। प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा की, अपने हाथों से दीपदान किया और सपनों के माध्यम से उसे अपने पिछले जन्म की स्मृतियां भी प्राप्त हुई। उसका यह नया जीवन दिव्य आनंद से भर गया और अंत में वह बैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ, जहां कोई लौट कर नहीं आता। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्लीज़ कमेंट कीजिएगा आपको कौन से भगवान की कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है। राधे राधे।